जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको अदृश्य इंसान यानी भूत प्रेतों की दुनिया के कुछ राज बताऊंगा। इसके साथ ही मैं एक ऐसा घरेलू उपाय भी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से एक गूंगा भूत यानी चुप बैठा प्रेत भी बोलने लगता है। तो बिना डरे और बजरंगबली की इमेज को अपने दिमाग में रखकर आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लोग भगवान या फिर भूत प्रेतों को नहीं मानते हैं या फिर जो लोग नास्तिक होते हैं, अगर इत्तेफाकन उनके शरीर में भूत प्रेत चढ़ जाता है तो मेडिकल वर्ल्ड में उनका एक ही इलाज होता है, पागल खाना। तो थोड़ा शॉर्ट में मैं भूत प्रेतों की डेफिनेशन देना चाहूँगा। भूत प्रेत की परिभाषा नंबर 1, भूत प्रेत अ काइंड ऑफ फेड वर्जन ऑफ अ ह्यूमन। भूत प्रेत की परिभाषा नंबर 2, भूत प्रेत मतलब ना दिखाई पड़ने वाले उन इंसानों का झुंड जो दिखाई पड़ने वाले इंसानों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन ये वो ना दिखाई पड़ने वाले इंसान होते हैं जो कभी दिखाई पड़ते थे, लेकिन इनकी भूख और प्यास या फिर दूसरी इच्छाएं जीवित रहती हैं। तो ये भूत प्रेत या फिर ना दिखाई पड़ने वाले इंसानों को अगर इस मृत्यु लोक में जीवन यापन करना है या फिर एक जीवित इंसान की अनुभूति करनी है, तो इनको जीवित इंसानों के शरीर या फिर किसी जानवर के शरीर का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इनके पास शरीर नहीं होता है। इस वजह से ही मैंने भूत प्रेतों को एक नया नाम दिया है, ना दिखाई पड़ने वाले इंसान। दोस्तों, ये जो ना दिखाई पड़ने वाले इंसान होते हैं, मतलब जो भूत प्रेत होते हैं, इनके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ये किसी के भी दिमाग के अंदर घुस सकते हैं और उसके दिमाग में क्या क्या राज हैं ये सभी ये बहुत आसानी से जान लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी इंसान के शरीर में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो उनको कोई हिंट मिलेगी। ये बहुत ही चालाक भी होते हैं और बहुत ही चालाकी से ये एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करते रहते हैं। ये सिर्फ इंसानों के ही नहीं, जानवरों के शरीर में भी विचरण करते रहते हैं। अगर इन ना दिखाई पड़ने वाले इंसान यानी भूत प्रेतों को प्यास लगती है तो वो किसी भी जानवर की बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़े, गधे, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली। दिन के वक्त ये ऊंचे पेड़ों पे इनका निवास होता है और अगर इनको प्यास लगती है तो दूर से ही ये किसी भी जानवर को अगर पानी पीते हुए देखते हैं तो तुरंत ये उसकी बॉडी में प्रवेश कर लेते हैं और अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अगर आपने गौर किया होगा, जो तालाब होता है जब उसमें गाय भैंस पानी पी रहे होते हैं तो जरा उनकी आंखों को आप गौर से देखिएगा। जब वो गाय या भैंस तालाब का पानी पी रही होती है तो उस वक्त उसके शरीर में ऑलरेडी एक प्रेत बैठा होता है जो कि प्यासा होता है। आप गौर से उस गाय, भैंस, घोड़े, गधे, खच्चर या फिर कुत्ते, बिल्ली के आंखों में देखिएगा। उसकी आंखों में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो एक नॉर्मल गाय भैंस के आंखों में नहीं दिखाई पड़ता है। और उसके तुरंत बाद ये ना दिखाई देने वाले इंसान यानी प्रेत उसका शरीर छोड़ के दोबारा से किसी पेड़ वगैरह या फिर किसी खंडर वगैरह में चले जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पेट्स का शौक है? मतलब क्या आप कुत्ते या बिल्ली घर पे पालते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं, जो भी कुत्ते बिल्ली आप पालते हैं शुरू में वो काफी तंदुरुस्त होते हैं और 1-2 महीने बाद उनकी जो सेहत होती है वो बहुत डाउन हो जाती है और कभी सही नहीं होती है। मतलब जिस तंदुरुस्त कुत्ते या बिल्ली को आप अपना पेट बनाकर लेकर आए थे कि मैं इसे पालूंगा या पालूंगी, लेकिन 1-2 महीने बाद वो बीमार पड़ जाता है। क्या आप जानते हैं आपका जो पेट होता है, डॉग या फिर कैट, क्यों बीमार पड़ता है? मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। सबसे आसान तरीका अपनी भूख मिटाने का इन प्रेतों के पास ये होता है कि किसी पालतू कुत्ते या बिल्ली के शरीर में प्रवेश कर लो, क्योंकि आपने अगर किसी कुत्ते या बिल्ली को पाला है तो सीधी सी बात है आप उसको अच्छा खाना पीना वगैरह देंगे। तो ये जो प्रेत होते हैं ये घर के कुत्ते बिल्लियों के शरीर में भी घुसते हैं, क्योंकि इनको बड़े आसानी से वहाँ खाना पीना वगैरह मिल रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भले ही इनके पास शरीर ना हो लेकिन इनको भूख प्यास जरूर लगती है। तो एक प्रेत अगर किसी कुत्ते या बिल्ली के शरीर में अपना घर बना चुका है, क्योंकि उसको खाना पीना वगैरह आराम से मिल जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि जो कुत्ता है या फिर बिल्ली है वो काफ़ी बीमार लगने लगता है और कभी ठीक भी नहीं होता है। होता क्या है दोस्तों, कुछ लोग बहुत दयालु होते हैं तो वो अगर उनका कुत्ता बिल्ली अगर मर भी जाए तो दोबारा कुत्ता बिल्ली ले आते हैं और उसके बाद उसकी भी वैसी ही केयर करते हैं, क्योंकि उन लोगों को जानवरों से बहुत लगाव होता है। हालांकि जानवरों से मुझे भी बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन जितनी भी बार वो एक अच्छा डॉग या कैट घर पे लेके आते हैं पालने के लिए, हर बार वो बीमार पड़ते रहता है और लगभग 5-6 महीने बाद उसकी डेथ होते रहती है। क्योंकि जो ये बुरे प्रेत होते हैं ये एक घर को टारगेट बनाते हैं। उनको पता है कि ये इंसान जानवरों से बहुत प्यार करता है और इनको बहुत अच्छे से खाना भी देता है, तो वो उस परिवार के हर पेट के अंदर अपना घर बनाते रहते हैं और उसकी एवज में वो कुत्ता और बिल्ली बीमार भी पड़ते रहता है और उनकी डेथ भी
होते रहती है। ये एक जेन्युइन कारण है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही कुत्ते बिल्लियों से डरना शुरू कर दें, क्योंकि जो मैं इन ना दिखाई देने वाले लोगों की यानी प्रेतों की बात कर रहा हूँ, इनको 101% भूख प्यास लगती है। तो अगर ये आपके कुत्ते बिल्ली या फिर आपके शरीर में नहीं आए तो ये किसी और इंसान के शरीर में 101% जाएंगे, क्योंकि जैसे हमें रोज़ भूख लगती है, इन्हें भी भूख लगती है। दोस्तों किसी भी इंसान के शरीर में भूत प्रेत है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपको अपने दाएं हाथ से आपका जो ये कान है यहाँ पे बहुत ज़ोर से लगभग 3 से 4 मिनट तक दबाए रखना है। यहाँ पर दबाने से ये होता है कि अगर कोई प्रेत आपके शरीर में बैठा हुआ है तो आपने एक तरह से उसकी चुटिया पकड़ ली है, मतलब बाल पकड़ लिए हैं उसके, लगभग 3 या 4 मिनट तक। लेकिन इतना ज़्यादा भी ना दबाएं कि आपको खुद ही हर्ट हो जाए। इससे क्या होता है, जो प्रेत अगर किसी इंसान के शरीर में चुप बैठा हुआ होता है, बोलता नहीं है, तो वो भी उस दिन बोलने लगता है। एक तरीका तो ये है। अगर वो फिर भी नहीं बोलता है तो अगेन दूसरा तरीका है, जो आपकी ये सबसे छोटी वाली फिंगर है, इसके टॉप में आपको इसको प्रेस करके रखना है लगभग 3 से 4 मिनट तक, तो भी ये प्रेत बोलने लगता है। अगर ऐसा करने के बाद भी ये जो प्रेत है नहीं बोल रहा है, तो सीधी सी बात है, जिसने भी इस प्रेत को किसी इंसान के शरीर में छोड़ा है, होता क्या है दोस्तों, जो ये तांत्रिक होते हैं ये इन प्रेतों को गुलाम बना लेते हैं और इनको एक कसम में भी बांध देते हैं कि तू कुछ बोलेगा नहीं। उसके बाद ये कुछ बोलते ही नहीं है, मतलब साइलेंट रहते हैं। तो इस तरह के जो प्रेत होते हैं जिनको कसम दी होती है कि तू किसी भी कीमत पे बोलना मत, तो इनको उजागर करने का कोई दूसरा तरीका है, वो मैं किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों आपको मैं प्रेत लोक का एक राज बताता हूँ। जो ये प्रेत लोक होता है इसमें भी इनका एक हेड होता है, और प्रेत लोक में सबसे ज़्यादा कौन सी वाली आत्मा की डिमांड होती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जिन इंसानों ने आत्महत्या की होती है, मतलब जिन्होंने खुद अपनी जान ली होती है, उनमें भी आत्महत्या वाली आत्माएं जो होती हैं, वो वाली आत्मा की डिमांड प्रेत लोक में सबसे ज़्यादा होती है। तो कभी भी किसी भी इंसान को आत्महत्या तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे प्रेतों का जो गढ़ होता है वहाँ पर ऐसी ही आत्मा की तलाश रहती है जिसने खुद ही अपनी जान ली हो। और हो सकता है जिसने भी आत्महत्या की हो वो एक बहुत ही अच्छा इंसान हो। तो एक अच्छा इंसान तो बुरा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन आवेश में आकर अगर उसने आत्महत्या कर ली है और उसके बाद उसकी जो आत्मा होती है वो किसी बुरे प्रेत के हाथ में पड़ गई है, वहाँ उसकी आत्मा को बुरे प्रेत द्वारा कुछ इस तरह से बांध दिया जाता है या फिर गुलाम बना दिया जाता है कि जो वो कहेंगे वही करना पड़ता है। तो सोचिए अगर वो इंसान बहुत अच्छा रहेगा जिसने आत्महत्या की होगी और उसे बुरे काम करने पड़े, मतलब किसी की हत्या भी ये बुरे प्रेत गण जो होते हैं वो करवाते हैं, तो उस वक्त उसको कैसा लगेगा। तो आत्महत्या तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में प्रेत हेड, मतलब जो बुरे प्रेत के हेड होते हैं या बुरे प्रेतों का जो गढ़ होता है उसके बारे में ही बताया है। और इन बुरे प्रेतों की भी कई तरह की कैटेगरीज होती हैं और उसी हिसाब से उनके पास पावर यानी शक्तियां भी होती हैं। और जो ये बुरे प्रेतों का हेड होता है वो एक तरह से आत्माओं का कारोबार करता है। जी हाँ दोस्तों, जो बुरे प्रेतों का हेड होता है, और इन्होंने जो भी बुरी आत्माएं इकट्ठी करी होती है इसी तरह से करी होती है, किसी के शरीर में घुसकर उसे पागल बनाकर। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको और भी क्लियर बताना चाहूंगा, प्रेत चाहे कितना भी बुरा हो लेकिन उनके लिए एक छोटे से बालाजी ही काफी होते हैं। आपको पता नहीं होगा, बालाजी आपने नाम बहुत सुना होगा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि बालाजी एक्चुअल में हैं कौन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बालाजी हैं जिनके दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, एक्चुअल में वो बालाजी हनुमान जी का बाल रूप है। मतलब इन बुरे प्रेतों के लिए हनुमान जी का जो बाल रूप है वही काफ़ी होता है। और जैसे ही कोई प्रेत रोगी बालाजी की बाउंड्री टच करता है तो वहाँ पर वो कांपने लगता है, थरथराने लगता है। दोस्तों प्रेत रोगी का एक और लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर किसी इंसान के शरीर में कोई प्रेत बैठ जाता है तो वो इंसान या तो फूल जाता है, मतलब उसका ड्रम बन जाता है, या फिर वो इंसान सूख जाता है, मतलब उसका बिजली का पोल बन जाता है। लेकिन दोस्तों आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रेत चाहे कितने भी पावरफुल हों, लेकिन हनुमान जी के बाल रूप यानी कि बालाजी के सामने ये कुछ भी नहीं होते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या ये बुरी प्रेत आत्माएं जिन इंसानों पर चिपकती हैं, क्या उनका ये सिलेक्शन करती हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। बुरी प्रेत आत्माएं चिपकने से पहले इंसानों को सिलेक्ट करती हैं। इसको मैं कुछ इस तरह से बताना चाहूँगा, जैसे हम जीवित इंसान होते हैं तो हमें जो भी हमारे टाइप का इंसान लगता है तो उसके लिए हमारे दिल में ऑटोमेटिकली इज्जत हो जाती है। सिर्फ इस वजह से हम उसको अच्छा मानने लगते हैं कि ये जो इंसान है ये मेरे टाइप का है। तो ठीक उसी तरह से जो ये बुरी प्रेत आत्माएं होती हैं वो भी कुछ इसी तरह से इंसानों को सिलेक्ट करती हैं। जैसे आपने दीपावली में रात के वक्त जो पटाखों की जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, आपने देखी होगी,
एक जा रही होती है, दूसरी जा रही होती है, तीसरी जा रही होती है, बहुत सारी एक साथ जा रही होती हैं। तो उसी तरह जो ये आत्माएं होती हैं वो भी एक इंसान में, फिर दूसरे इंसान में, फिर तीसरे, फिर चौथे, लेकिन ये रुकती कहाँ पर है? जहाँ पर इनको इनके जैसा इंसान टकरा जाता है और उसके बाद ये उसके शरीर में अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि उस इंसान की पसंद भी इनसे मिल रही होती है। वो इंसान खाना भी वही सब खाता है, ये प्रेत खाना चाहता है, और मोबाइल में भी वो वही चीज़ें देखता है जो ये प्रेत देखना चाहता है। जैसे होता नहीं है कि ये मेरे जैसा है या फिर ये मेरी जैसी है तो ये मेरे लिए अच्छा है, तो मतलब ये मेरे टाइप का हो गया या हो गई, तो मतलब इसके लिए मेरे दिल में मतलब घंटी बजती है। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये पूरे प्रेत भी ठीक अपने टाइप का ही इंसान इस दुनिया में ढूंढते हैं। तो कुछ इस तरह से जो ये बुरे प्रेत होते हैं अपनी ज़िंदगी के मज़े लेते हैं किसी इंसान के शरीर में घर बनाकर, और धीरे धीरे उसे ये बीमार कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आई होप ये जो एग्जाम्पल था ये काफ़ी है कि आपको इन प्रेतों का जो गेम प्लान होता है वो ठीक तरह से समझ आ गया होगा। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी इंसान के शरीर में प्रेत बैठा हुआ होता है तो अगर वो बालाजी या फिर हनुमान जी की आराधना या फिर साधना करना भी चाहता है तो ये वहाँ पर भी विघ्न डालते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर आपके ऊपर बालाजी की कृपा हो गई तो इन्हें तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और सिर्फ शरीर छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, इनको बालाजी बंद कर देते हैं या फिर इनको अच्छा प्रेत बनाकर अपने साथ में रख लेते हैं, मतलब अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये दो पक्ष होते हैं। एक बुरा प्रेत गण, मतलब बुरा प्रेत का हेड, जिस प्रेत की ये बाकी प्रेत पूजा करते हैं और ये भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया इनकी पूजा करे। और दूसरी तरफ होते हैं हमारे हनुमान जी, मतलब बालाजी, जो कि इन सब पर भारी पड़ते हैं। वैसे ये हनुमान जी के सामने जो ये प्रेत वगैरह होते हैं ये कुछ भी नहीं होते हैं, ये उनके पैरों के धूल भी नहीं होते हैं। लेकिन आप जब तक सच्ची भक्ति या फिर सच्ची साधना से दूर रहेंगे तो ये प्रेत आप पर हावी रहेंगे। जो भी प्रेत रोगी होता है उसके शरीर में बैठा हुआ प्रेत उसे बालाजी के दरबार में बिल्कुल भी नहीं जाने देता है। कभी वो उसको सपनों में आकर धमकी देता है, कभी उसको साक्षात दिखकर एक परछाई के रूप में, ज्यादातर इनकी जो परछाइयां काली होती हैं, ये कुछ इस तरह के साइन भी उस इंसान को देने लगते हैं कि अगर तूने बालाजी की आराधना करी या फिर तूने बालाजी की भक्ति करी तो मैं तुझे मार दूंगा या फिर तेरे फैमिली मेंबर को मार दूंगा। कुछ इस तरह की धमकियां भी ये बुरे प्रेत जो होते हैं वो देते हैं, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। और इन बुरे प्रेतों की जो भी धमकियां होती हैं वो मात्र धमकियां ही होती हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। जैसे जैसे आप अपनी का जो भक्ति का जो स्तर है आप ऊंचा करते जाएंगे, ये बुरा प्रेत नीचा होते जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा। अगर आपको डर लगता है तो मैं आपको हनुमान जी का एक मंत्र बता रहा हूँ। ये एक सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन आपको इस मंत्र को जाप करने से पहले आपको तामसी भोजन नहीं करना है। और आपको ये जो इमेज आपको स्क्रीन पर हनुमान जी की, बालाजी की जो दिखाई पड़ रही है उसको दिमाग में लेकर ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। और ये जो हनुमान जी की इमेज आपको वीडियो में दिखाई पड़ रही है वो एक जागृत इमेज है, मतलब मैंने इस इमेज को जागृत किया हुआ है। ये जागृत इमेज या फिर जागृत मूर्तियां क्या होती हैं इसके बारे में मैं फिर किसी और दिन में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए, जैसे आप किसी गॉड की मार्केट से मूर्ति खरीद के लाते हैं तो वो जागृत नहीं होती है, उसे जागृत मंत्रों द्वारा किया जाता है। तो ये जो वॉलपेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है ये दुनिया की पहली जागृत फोटो है। तो ये जो इमेज है बहुत मायने रखती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस इमेज को माइंड में रखकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपको डर लगेगा, क्योंकि जो प्रेत वगैरह होता है वो इस मंत्र को भी आपको ठीक से नहीं पढ़ने देगा, मतलब आपको तरह तरह से परेशान करेगा। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको हनुमान जी की ये वाली जो इमेज है इसको माइंड में बिल्कुल रखना है और आपको इस मंत्र का जाप करते हुए ये भी विश्वास अपने आप को दिलाना है तो जो भी ये प्रेत आसपास है जो मुझे डरा रहा है इसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही इस मंत्र को बड़बड़ा दिया। आपकी जिंदगी में कोई तो एक ऐसा इंसान होगा जिसको आप सबसे ज्यादा चाहते होंगे, तो आपको जो ये हनुमान जी की जो ये इमेज है, इस हनुमान जी की जागृत इमेज के लिए जो भाव आपका अपने बच्चे के, माँ के, बाप के, भाई के, बहन के प्रति रहता है वैसा वाला भाव आपका इस वाली इमेज के प्रति होना चाहिए। तो ये जो मंत्र है और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अगर आप इस सच्ची भावना से इस मंत्र का जाप करते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा प्रेत जो है वो कमजोर पड़ने लगता है और भागने लगता है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।